वेलकम स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम डॉक्टर दिव्या है। मैं नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज लखनऊ में अर्थशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ उसका नाम है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, या जिसे हम उभयनिष्ठ की त्रासदी भी कहते हैं। तो हम देखते हैं आजकल कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, जैसे कि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जितने भी नदियाँ हैं हम उन्हें प्रदूषित देख रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं जहाँ पे भी उनकी प्रॉपर्टी राइट डिफाइन नहीं, वो चीज़ें मिसयूज़ की जा रही हैं। इसी संदर्भ में एक अर्थशास्त्री हैं, एक जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम है गैरेट हार्डिंग। उन्होंने अपना एक शोध पत्र प्रकाशित किया था और उनका जो पेपर था, शोध पत्र था, वो इसी से संबंधित है कि जो उभयनिष्ठ संसाधन हैं उनका जब प्रयोग किया जाता है तो वो अंततः क्या होते हैं, अब नष्ट होने के कगार पे आ जाते हैं। तो उनका जो शोध पत्र है एक मुक्त चारागाह के एक चारागाह के मुक्त उपयोग के संदर्भ में है और उसके विदोहन से संबंधित है। तो वो ये बताते हैं कि एक चारागाह है जहाँ पे पशु क्या करते हैं, चरवाहे जो होते हैं अपने पशुओं को लेकर आते हैं और अपने पशुओं को चराते हैं। तो जो हर चरवाहा है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। तो जो चरवाहे होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, अपने पशुओं की संख्या में वृद्धि करते हैं। और चूँकि जब चरवाहे अपने पशुओं की संख्या में वृद्धि करते हैं तो उससे दो घटक उत्पन्न होते हैं, एक धनात्मक घटक है और दूसरा ऋणात्मक घटक। धनात्मक घटक क्या है कि अगर आप पशुओं की संख्या में चरवाहा वृद्धि करेगा तो उसकी बिक्री से उसको आय प्राप्त होगी। ऋणात्मक घटक क्या है कि भूमि का अति उपयोग होगा, ठीक है, उसका विदोहन अधिक होगा, आवश्यकता से अधिक। तो होता क्या है कि जो चारागाह है जो फ्रीली सबके लिए अवेलेबल है, वहाँ पे चरवाहे लगातार अपने निजी लाभ से प्रेरित होकर क्या करते हैं, पशुओं की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं। इस कार्य से जो धनात्मक घटक है यानी उनकी व्यक्तिगत आय है वो तो ज़्यादा है। ऋणात्मक घटक क्या है कि उसका ओवर यूज़ हो रहा है या अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जिसका ऋणात्मक परिणाम सभी को सामूहिक रूप से उठाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो चारागाह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और ऐसी ही त्रासदी हम अमेरिका में विषम पशु के संदर्भ में देख सकते हैं कि जब अमेरिका में ये पशु जो था प्रचुर मात्रा में था तो लोग इसका अत्यधिक शिकार करते थे। तो शिकार जब कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में है तो वहाँ पे उसको शिकार करने में लागत भी कम आएगी और समय भी कम लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जब क्या हुआ, इस पशु की मांग बढ़ने लगी तो इसका जो शिकार जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगा और इतना तेज़ी से होने लगा कि इसके जो प्रतिस्थापन दर था उससे भी अधिक दर से होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ये जो पशु था विषम पशु वो अमेरिका में पूरी तरीके से विलुप्त हो गया। क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ का एक सीमा से ज़्यादा प्रयोग करने लगते हैं तो धीरे धीरे उसकी संख्या कम होने के कारण उसकी लागत भी बढ़ जाती है, उससे होने वाला लाभ भी आपको कम होने लगता है। तो इसे ही बताने का काम किया गया है उभयनिष्ठ की त्रासदी में कि जो चरवाहे होते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी जो लोगों को फ्रीली अवेलेबल होती है, उसके मुक्त जो है फ्री जो है, जैसे एक उभयनिष्ठ कोई संसाधन है या कॉमन प्रॉपर्टी है वो सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है। तो हर जो व्यक्ति होता है वो अपने निजी लाभ से प्रेरित होकर ही कार्य करता है, वो दूरदृष्टि नहीं रखता है। वो ये सोचता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का एक छोटा भाग ही तो प्रयोग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बिजली है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपने घरों में बिजली ऐसे खुला छोड़ के चले जाते हैं तो हमें लगता है कि एक हमारे बचत करने से क्या होगा, बाकी लोग थोड़ी बचत कर रहे हैं। या हमको ये लगता है कि हम इतना जो है जो भी कोई चीज़ है या बिजली ही है हम उसका तो एक अंश ही तो प्रयोग करते हैं, तो एक हमारे प्रयोग करने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो यही सोच हमारी क्या होती है, वो किसी भी संसाधन को नष्ट करने के कगार पे लाती है। या हम कह सकते हैं कोई भी उभयनिष्ठ चीज़ में सभी की जब भागीदारी होती है तो उसी में जो लोगों की यह सोच है उसकी त्रासदी निहित समाहित होती है। इसी संदर्भ में एलिनार आस्ट्रॉम को उभयनिष्ठ संसाधनों के प्रयोग के संदर्भ में ही 2009 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और उन्होंने यही बताने का प्रयास किया कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका मैनेजमेंट हम कैसे करें, जैसे नदी, पहाड़, झरना, अगर ये चीज़ें फ्रीली आपके लिए अवेलेबल हैं तो लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे उनकी जो है वो संसाधन दुर्लभ होते जा रहे हैं या नष्ट होते चले जा रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रॉपर्टी राइट डिफाइन होना ज़रूरी है कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन है, या तो ये सरकार के अंतर्गत रहे, चाहे केंद्र सरकार के अंतर्गत या राज्य सरकार के अंतर्गत या स्थानीय सरकारों के अंतर्गत, या तो इसको निजी हाथों में हम दे दें, तभी हम इन संसाधनों के होने वाले दुरुपयोग को रोक सकते हैं, अन्यथा ये संसाधन नष्ट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।